गुड इवनिंग स्टूडेंट। हम आज अपना अगला नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और अभी हम ये लाइन का ही टॉपिक पढ़ रहे हैं आरडी की बुक में से। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द लाइन। ये हमारा एक टॉपिक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द लाइन। इमेज ऑफ पॉइंट एंड foot of perpendicular foot of perpendicular of point from line। ये तीनों के तीनों ही क्वेश्चन, यानी कि इमेज पॉइंट की इमेज लाइन से, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ पॉइंट फ्रॉम द लाइन एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये तीनों के तीनों ही जो टॉपिक है हमारे वो एक ही तरीके से कवर होने हैं। तो इसका हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं क्वेश्चन करने के लिए और इसको समझेंगे। सबसे पहले हमने लाइन की इक्वेशन मान ली x/1 इक्वल टू y - 1/2 इक्वल टू z-2/3 और पॉइंट हमें गिवन है 163। इस पॉइंट से हमें तीनों चीज़ निकालनी है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इमेज और डिस्टेंस लाइन से। तो आप ये समझेंगे इसके अंदर, मान लो ये आपकी लाइन है और ये आपका पॉइंट है 163 और ये आपकी लाइन है। इस लाइन की इक्वेशन हमको गिवन है, ये लाइन की इक्वेशन गिवन है और हमें एक तो निकालना है इसमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर, यानी कि ये F, ये हमने P पॉइंट मान लिया। अगर F निकल गया तो PF डिस्टेंस निकल जाएगी और इमेज निकालने के लिए इमेज के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो अगर F निकल गया तो मिड पॉइंट फार्मूला से हम I के कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं, क्योंकि जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होगा उतनी डिस्टेंस पे उसकी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। तो ये तीनों के तीनों टॉपिक एक ही तरीके से होने हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमने इसको k के इक्वल मान लेना है। x/1 इक्वल टू y - 1/2 इक्वल टू z-2/3 को आपने k के इक्वल मान लेना है और x की वैल्यू निकालनी है k, y की वैल्यू इधर से 2k + 1 और z की वैल्यू 3k + 2। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। हमें लाइन की इक्वेशन को k के इक्वल मानना है, x की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है और z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो x y z की वैल्यू आई है ये हमारे f के कोऑर्डिनेट आए हैं, f के क्या आए हैं। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, f के कोऑर्डिनेट लिखेंगे। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ k, 2k + 1, 3k + 2, ये f के कोऑर्डिनेट आ गए, f के, ठीक है। नाउ डायरेक्शन रेशोज ऑफ PF के डायरेक्शन रेशो, F के कोऑर्डिनेट है हमारे पास, P के कोऑर्डिनेट है हमारे पास। तो PF के डायरेक्शन रेशो x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। तो ये हो जाएगा आपका
k माइनस 1 कॉमा 2k प्लस 1 माइनस 6 कॉमा 3k प्लस 2 माइनस 3, that is k minus 1 comma 2k minus 5 comma 3k minus 1. Now PF perpendicular to line L, मान लो ये लाइन L है आपकी, PF perpendicular to line L, therefore A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 इक्वल टू 0. पढ़ चुके हैं हम. डायरेक्शन रेशो की मल्टीप्लिकेशन का सम कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा. A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0. तो इस लाइन L के डायरेक्शन रेशो हमारे पास थे 1 2 और 3. 1 2 और 3, और PF के जो डायरेक्शन रेशो आए हैं वो हमारे क्या आए हैं? k माइनस 1, यानी 1 इंटू k माइनस 1 प्लस 2 इंटू 2k माइनस 5, 2k माइनस 5 प्लस 3 इंटू प्लस 3 इंटू 3k माइनस 1 इक्वल टू 0. A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0. यहाँ से आप k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. 4k माइनस 10, 9k माइनस 3 इक्वल टू 0. तो ये हो जाएगा k प्लस 4k 5k और 9k 14k माइनस 1 माइनस 10 माइनस 3 माइनस 14 उस साइड ले जाएंगे तो 14 हो जाएगा. तो k इक्वल टू कितना आ गया? 1. k हमारे पास 1 आ गया. नाउ अगर k 1 आ गया तो हमारे यहाँ पर कर देता हूँ मैं इसको थोड़ा सा. k अगर 1 आ गया तो f के कोऑर्डिनेट क्या क्या आ जाएंगे? यहाँ देखेंगे ऊपर की तरफ 1, k यहाँ 1 रखेंगे, 2 प्लस 1 3, 3 इंटू 1 प्लस 2 5. तो f के कोऑर्डिनेट आ गए 1 3 5. f के कोऑर्डिनेट क्या आ गए? 1 3 5. और p के कोऑर्डिनेट थे हमारे पास 1 6 3. तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर हमारे पास आ गया 1 3 5 और p के कोऑर्डिनेट आ गए 1 6 3. यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला यू कैन फाइंड PF. PF कैसे निकालेंगे? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर 0, 6 माइनस 3 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9, 3 माइनस 5 माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4. तो आंसर आएगा हमारा √13. आंसर कितना आ गया? √13. तो PF डिस्टेंस आ गई हमारे पास √13. अब इसके बाद आप क्या करेंगे? अब आप निकालेंगे इमेज के कोऑर्डिनेट. मान लो इमेज के कोऑर्डिनेट हैं हमारे पास अल्फ़ा बीटा गामा, यानी I के कोऑर्डिनेट. उस फिगर के अंदर हमने I के कोऑर्डिनेट मान लिए अल्फ़ा बीटा गामा, और F जो है वो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ PI. तो अब आप क्या कर सकते हैं? बाय मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला लगा सकते हैं आप. क्या लगेगा मिड पॉइंट फार्मूला? 1 प्लस अल्फ़ा बाय 2 इक्वल टू 1. दैट इज अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 माइनस 1. बीटा प्लस 6/2 इक्वल टू 3. दैट इज 3 2 just 6 से 6 कैंसिल आउट. बीटा इज इक्वल टू 0. और तीसरा जो होगा वो होगा हमारे पास गामा प्लस 3/2
इक्वल टू 5, तो 2 5 या 10, तो गामा इज इक्वल टू 10 माइनस 3 दैट इज 7। तो हमारे पास अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू आ गई। तो इमेज के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 1 0 और 7। इसके ऊपर बेस्ड जो एक्सरसाइज है वो मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो फिर कॉल करके पूछ सकते हैं आप, ठीक है। कोई भी परेशानी है, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।